वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद ज़रहादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब। तो आज की वीडियो में बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वज़ारत दिफा की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि जीएचक्यू में होंगी बतौर सिविलियन के तौर पर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन कौन से असामी हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो असामी है हमारे पास असिस्टेंट की है और स्केल नंबर इसका 15 है। एज लिमिट 18 से 33 साल आपके पास होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं और सूबे के लिए मुख्तलिफ असामियाँ यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें तालीमी क्वालिफ़िकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज हो। यहाँ भी लिखा है कि भाई जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको 6 हफ्ते का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स पास करना होगा और उसमें MS ऑफिस भी शामिल होगा। उसके बाद नीचे हम बात करें तो स्टैटिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है और स्किल नंबर इसका 15 है। यानी मेरिट के ऊपर 1 है, पंजाब में 1, सिंध अर्बन में 1, टोटल 3 असामियाँ हैं। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिक्स आपके पास इख्तियारी मजमून होना चाहिए। नीचे हम जाए तो स्टेनोटाइपिस्ट की ज़रूरत है और इसमें तकरीबन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ असामियाँ इंटरमीडिएट आपके पास होने चाहिए और मिनिमम स्पीड आपके पास 80/40 होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में और टाइपिंग स्पीड में। और उसके बाद हमारे पास कंपोज़र की ज़रूरत है। इसमें भी स्केल नंबर 14 है। 18 से 33 साल तक होनी चाहिए एज लिमिट आपके पास और मेरिट के ऊपर एक ही असामी है, BA BSc आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो UDC यानी अपर डिवीज़न क्लर्क है और स्केल नंबर 13 है। इसका एज लिमिट 30 साल तक होनी चाहिए। मुख्तलिफ यहाँ पे असामियाँ हमारे पास तकरीबन 31 असामियाँ बन जाती 21 असामियाँ बन जाती हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन और टाइपिंग स्पीड आपकी 25 अल्फाज फी मिनट होने चाहिए। कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज है तो फोटोग्राफर की ज़रूरत है। इसमें आपके पास मैट्रिक होने चाहिए और 3 से 5 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। टोटल 3 असामियाँ हैं। उसके बाद कॉपी पेस्टर की ज़रूरत है। इसमें एक ही असामी है। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, 2 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन नेटवर्क की ज़रूरत है। एक ही असामी है और एज लिमिट 30 साल तक होनी चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास और 2 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। और अगर आप आर्मी से रिटायर हो टेक्निकल आर्म्स में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद LDC यानी लो डिवीज़न क्लर्क की ज़रूरत है। इसमें जो है असामियाँ मुख्तलिफ हैं। तकरीबन हमारे पास 31 असामियाँ बन जाती हैं और इसमें मैट्रिक होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 अल्फाज मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास IT बेसिक जो है वो 3 हफ्ते का आपके पास IT का कोर्स होना होगा और वो आप पास करना आपको लाजमी होगा। उसके बाद ड्राफ्टमैन की ज़रूरत है। मैट्रिक आपके पास होना चाहिए और 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की ज़रूरत है। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए और उसके बाद इंडिविजुअल हैविंग एक्सपीरियंस इन प्रिंट मीडिया विल बी प्रेफर्ड, तो ये भी आपने इसको देख लेना है। उसके बाद स्टाफ रिपोर्टर की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास टेक्नीशियन की ज़रूरत है हाइड्रोलिक एंड एक्सरे मशीन में। तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए और 5 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। अगर आप एक्स यानी कि रिटायर हो तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करें तो प्रूफ रीडर की ज़रूरत है। इसमें आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए। नीचे ऑफसेट मैश मशीन है, इसमें आपके मैट्रिक होना चाहिए, 2 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। कैलीग्राफिक्स की ज़रूरत है ये और मैट्रिक आपके पास होना चाहिए और उर्दू में आपको तजर्बा होना चाहिए कैलीग्राफी का। उसके बाद ये मैकेनिक्स की ज़रूरत है। 2 मैट्रिक आपके पास होना चाहिए और 2 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। सीनियर मशीन मैन की ज़रूरत है, मैट्रिक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है तो इसमें जो है वो लोकल रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाला अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो है अब जो यानी जॉब्स आ रही हैं उसमें सिक्योरिटी गार्ड हो गया, उसके बाद जनरेटर ऑपरेटर हो गया, क्रेन ऑपरेटर हो गया, सिविलियन ड्राइवर हो गया, उसके बाद डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर हो गया, अटेंडेंट हो गया, फायरमैन हो गया, स्टोर वार हाउस हो गया, मैन हो गया, नैब कासिद हो गया, मेस वेटर हो गया, कुक हो गया। तो ये सारे जो हैं सैनिटरी वर्कर हो गया, ये सारे लोकल जो रावलपिंडी इस्लामाबाद डोमिसाइल वाले वही अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप इनके सामने लिखी हुई है। तो ऊपर के जो 6 से लेकर तकरीबन मेरे ख्याल में 15 तक असामी हैं उसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो नीचे हैं उसमें आप लोग जो लोकल हैं जो डोमिसाइल लोकल यानी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वेबसाइट का फ्रंट पेज है, तो हमने स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रीड गाइडलाइंस, तो हमने इस पर क्लिक कर लेना है। इसको आप लोगों ने लाजमी चेक कर लेना है और हिदायत वगैरह वो पढ़ लेनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, यानी कि ये जो स्केल नंबर है 1 से लेकर 5 तक, तो इनमें कोई फ़ीस नहीं है, दरख्वास्त ऑनलाइन जमा करवाएंगे।
उसके बाद जो स्केल नंबर 6 से 15 है, क्योंकि ये 1 से लेकर 5 तक है वो लोकल ही अप्लाई कर रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले, और ये जो स्केल नंबर 6 से लेकर 15 तक है उसमें आपने बैंक फ़ीस जमा करवानी होगी और उसके बाद ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवानी होगी। तो ये आप लोगों को समझ आ गया। उसके बाद हिदायत वगैरह यहाँ पे दी गई हैं, सारे आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। एक जो अहम चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो बैंक फ़ीस है। तो बैंक फ़ीस ये जो 13 नंबर है ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेना है। ग्रेड 1 से 5 तक के सामने के लिए कोई फ़ीस नहीं है, जबकि ग्रेड से 6 से 15 वाली संबद्ध दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार मतलब का पहले बैंक फ़ीस में जमा कर, तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, बैंक फ़ीस जमा करवा लेनी है और उसके बाद आप लोगों की ऑनलाइन दरख्वास्त यहाँ पे जमा की जा सकेगी। ग्रेड 6 से 10 तक फ़ीस 250 रुपये है, ये अभी आप याद रखें। 6 से 10 जो यानी कि स्केल नंबर हैं, तो ये आप लोगों ने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में चेक कर लेना है कि ग्रेड कौन सा है। 6 से लेकर 10 तक फीस 250 रुपये और ग्रेड 11 से लेकर 15 तक 350 रुपये फ़ीस है। तो ये आप लोगों ने जमा करवा लेनी है और टेस्ट इंटरव्यू सेंटर में दाखिला जमाशुदा फ़ीस के असल चलान के बगैर नहीं होगा। तो जब आप फ़ीस जमा करवाएंगे तो आपको जो चलान फ़ीस होगी, जो रसीद होगी, वो आप लोगों ने लाजमी लेके जानी है, असल चलान। उसके बाद हम बात करें 14 नंबर पर, जो हमारे पास अहम बात है वो है फ़ीस सिर्फ बैंक की डिपॉजिट स्लिप पर बैंक हलवी में जमा होगी। फ़ीस की अदायगी किसी भी और ज़रिए से, जैसे कि बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर की सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, तकरीबन ये 20 के करीब इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोग लाजिम पढ़ें अप्लाई करने से पहले। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर आ जाना है। उसके बाद गाइडलाइन तो हमने पढ़ ली है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है व्यू जॉब एडवर्टाइजमेंट का, तो ये आप लोगों ने चेक कर लेना है, जो अभी मैंने आपके सामने सारी बताई थी शुरू में। उसके बाद फ़ी डिपॉजिट गाइडलाइन, यह भी आप लोगों ने चेक कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अप्लाई ऑनलाइन का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन के लिए। लेकिन अभी हमारे पास 2 और ऑप्शन है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करोगे उसके बाद एडिट एप्लीकेशन या अपडेट एप्लीकेशन का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। अगर कुछ चीज़ गलत हो जाती है तो आप इसको एडिट कर सकते हो। उसके बाद चेक स्टेटस है, उसके बाद रिट्रीव रूल नंबर है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्लाई ऑनलाइन का, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए हम नीचे आ जाते हैं, तो ये भी चीज़ें आप लोगों ने इनको पढ़ लेनी है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है। तो हमारे पास ये टोटल 5 स्टेप है। तो ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या करना है, अपना शादी कार्ड नंबर ऐड करना है, उसके बाद डोमिसाइल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जेंडर, उसके बाद रिलीजन, उसके बाद अगर डिसेबिलिटी है तो आपने इसको यस कर लेना है, वरना आपने इसको नो रहना है। और उसके बाद लिखा है वेरिफिकेशन कोड, तो ये वेरिफिकेशन जो कोड है CYRTM, तो इसको आप लोगों ने एंटर कर लेना है और यहाँ पे आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्टेप 2 और 5। उसके बाद क्या सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लें। यहाँ पे अपने पोस्ट सेलेक्ट करना है कि कौन सी पोस्ट है, तो जिस पोस्ट में अप्लाई करना है आप उस पर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ ऐड करोगे। फीस जमा करवा लेनी है। फीस जमा करवाने के बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोगों से मांगी जा रही हैं, आप लोगों ने डिपॉजिट स्लिप, चलान नंबर लिखना है। उसके बाद फ़ी अमाउंट, कितनी फ़ीस आपने जमा करवाई थी। उसके बाद फ़ी डिपॉजिट डेट आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद बैंक ब्रांच लोकेशन, एक बाद अपने ब्रांच कोड लिखना है, या आप उनसे पूछ सकते हैं उसके बाद, यानी कि बैंक वालों से। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है यस या नो में आप लोगों ने इनका आंसर करना है जो आपके रिलेटेड है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। हम जाते हैं तीसरे स्टेप के ऊपर। यहाँ आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, ये लकीर आगे जा रही है ब्लू लाइन, तो ये स्टेप आगे होते जा रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने तस्वीर अपलोड करनी है। तस्वीर का साइज़ आपने क्या करना है, 300 KB से कम ही रखना है, तो कोशिश करना है ऐसे भी कम रखना है। और कॉमन नाम लिखना है, उसके बाद फादर नेम, और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो मेलिंग एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर भी आप ऐड कर सकते हो, तो कन्वर्टेड जो नंबर है वो आप लोगों ने नहीं ऐड करना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप लोग उसको यहाँ पे ऐड करोगे, अगर नहीं भी है तो उसको छोड़ सकते हो। अगर ईमेल आईडी है तो आप उसको एंटर करोगे। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे आप लोग इसको सिलेक्ट करोगे। तो तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, अपनी जो भी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके करीबी आपने। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम आ चुके हैं चौथे स्टेप के ऊपर। यहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं, बस एक ही स्टेप हमारा बाकी है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एजुकेशनल डिटेल ऐड कर देनी है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करें UDC यानी कि अपर डिविजनल, उसमें आप इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैट्रिक के नंबर ऐड करने हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट के नंबर ऐड करने हैं। तो अगर आप लोग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर तीनों के यहाँ पे नंबर ऐड करना है। अगर आपके पास और भी डिग्री है, मास्टर डिग्री, तो वो भी आप लोग ऐड करना चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे डिग्री जो आप क्या है उसका नाम लिखोगे। और उसके बाद मेरे सब्जेक्ट कौन से थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स, ग्रेड, डिवीजन और बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो भी थे वो आप लोग यहाँ पे एंटर कर लेनी है सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे टिक कर लेनी है आई फुलफिल फॉलोइंग द क्राइटेरिया, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर लेना है।
आते हैं अपने आखिरी स्टेप के ऊपर, जो कि हमारा 5वां स्टेप है। और इसमें हमारे पास एक्सपीरियंस डिटेल यानी मांगी जा रही तजर्बा अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप लोग ऐड करोगे, यानी कौन सा तजर्बा है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, कब से आपने स्टार्ट की, उसकी कब तक एंड की, तो यह आप लोग ऐड करोगे। उसके बाद ये है ऑप्शनल, अगर आपके पास तजर्बा नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारी चीज़ें आपके सामने शो हो रही होंगी, आपने इसको चेक कर लेना है, सारी क्वालिफिकेशन आपकी ठीक है। और उसको कल तो नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सबमिट, तो आपने इसको सबमिट कर देना है। करोगे तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है यू रोल नंबर, तो ये आप लोग ने लाजमी इसको यानी कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे इसको नोट कर लेना है। और यहाँ पे आप लोगों के प्रिंट फार्म इसका भी ऑप्शन आ जाता है, तो इस पर क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, मेन पेज पे दोबारा आ जाना है और यहाँ पे एडिट अपडेट एप्लीकेशन का भी आपका ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोगों की एप्लीकेशन में कोई चीज़ गलत हो जाती है, आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ गलत ऐड कर दी है, तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन का यूज़ करके आप लोग उसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करते हो, क्योंकि आपकी जो इंटरव्यू या टेस्ट वगैरह के लिए जो कॉल लेटर यहाँ पे आएगा, आपने क्या करना है, अपना रोल नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद ये अपना साथी कार्ड नंबर यहाँ पे ऐड करोगे और उसके बाद जो वेरिफिकेशन कोड है ऊपर लिखा है QZZQT, तो यहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के जो सामने कॉल लेटर वगैरह है वो आप आ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा था रोल नंबर स्लिप का आप लोगों का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लेनी है। अगर आपके पास फिर भी ना हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है फॉरगेट योर रोल नंबर, क्लिक किया टू रिट्रीव, तो यहाँ पे रिट्रीव का भी ऑप्शन आ जाता है। तो वैसे भी कोशिश करनी है उस वहाँ पे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेनी है ताकि आपके पास महफूज रहे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने, डिपॉजिट स्लिप हो गया, उसके बाद रोल नंबर स्लिप है, ये आप लोगों ने संभाल के रखनी है। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग मुझसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मुनासिब कीमत के साथ मैं आप लोगों का अप्लाई कर दूँगा। और इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।